इनको यूरोप जाना होता है वो यहाँ आते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से भी यूरोप निकल जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ से आराम से वीज़े लग जाते हैं लोगों अगर हुकूमत आपको डिपेंडेंट वीज़ा देती है तो फिर आपको 400 रियाल पे करने पड़ते हैं पर पर्सन। ठीक है। और बच्चा अगर है आपके 2 बच्चे हैं मिसाल है तो 3, उनकी फीस भी देनी पड़ेगी, उनका इकामा भी होगा। 400 ईच पर्सन जो है ना वो फीस आपको देनी पड़ेगी। किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकते। तो खास तौर पे जब भी आप वीज़ा लें तो इन दोनों प्रोफेशन का कभी भी ना लें किसी कीमत पे। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरे दोस्तों इस वक्त मैं मदीना में मौजूद हूँ। साथ साथ आपको पता है मैं जिस कंट्री भी जाता हूँ तो वहाँ के जो मामलात हैं आपसे डिस्कस करता हूँ और ख़ास तौर पे इस पे फोकस रखता हूँ कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और ये जितने हमारे नेपाली हैं इनको यहाँ काम मिल सके। इनको मैं कराची से जानता हूँ, इनका बड़ा अच्छा बिजनेस था माशाल्लाह कराची में। उसके बाद ये यहाँ आ गए, यहाँ आके ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, कहते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग यहाँ आ सकते हैं और क्या वो आ जाते हैं तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि ये तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, सेटल भी हैं। और ये भी इनसे पूछूंगा कि ये पाकिस्तान से बेहतर यहाँ फील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। अबरार भाई आप माशाल्लाह मदीना के मज़े ले रहे हैं अकेले अकेले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको अल्लाह ताला आपका रिस्क मदीने पाक में लिख दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑल ओवर द किंगडम काम है जी, लेकिन ये है कि हेड ऑफिस हमारा मदीना है, तो समझो मदीना की बहारें मिलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, एक बंदा जो पाकिस्तान में है उसके पास काम नहीं है, परेशान है, हर वक्त परेशानी, डिप्रेशन में है, तो यहाँ आ जाए तो किस तरह से नौकरी मिलेगी, कितनी रिहाइश है, क्या मामलात हैं? गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, बर्दाश्त हो जाती है? ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए वेदर तो जैसा पाकिस्तान का है सेम है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए आपको वेदर ज़्यादा फील नहीं होता। ठीक है। अच्छा, काम के हवाले से बेसिकली हमारे पाकिस्तान से लोग आते हैं ना, बेसिकली कराची से तो बहुत कम लोग मिले मुझे यहाँ पे, ज़्यादातर पंजाब से आते हैं, तो वो आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं। आज़ाद वीज़े का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज़ाद वीज़े पे बेसिकली आपको गारंटेड नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। और फिर अभी जो सिचुएशन है यहाँ की, उसमें आज़ाद वीज़े की कोई वर्थ भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा लोग साइके ख़ास और आमिल मंजिली का वीज़ा लेते हैं। इसका मतलब होता है हाउस ड्राइवर और घर का मुलाजिम। अच्छा, ये दोनों वो प्रोफेशन हैं जो कि आप इस पे कोई किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। ठीक है। आप कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकते। तो ख़ास तौर पे जब भी आप वीज़ा लें तो इन दोनों प्रोफेशन का कभी भी ना लें किसी कीमत पे, समझें। इसका सिंपल आप मकसद देख सकते हैं कि घर का ड्राइवर और घर का मुलाजिम। हाँ। तो ये तो साफ है कि आप कोई और काम नहीं कर सकते। सही है। जिस कफील का आपका वीज़ा है उसी के साथ काम करेंगे। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनली थोड़े बहुत स्किल्ड हैं तो ट्राई करें कि वहाँ से जॉब सर्च करें। अच्छा, ठीक है, पहला असूल। ठीक है। अगर आपको वहाँ से मिल जाती है जॉब तो वो तो बेहतरीन है। कंपनी वीज़ा लेकर आएँ, उनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारी चीज़ें पहले डन करके फिर उसके मुताबिक काम करें। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं इन्वायरमेंट एज अ जॉब, तो सबसे पहले आप उम्रा वीज़ा लें, सऊदीया आएँ, उसमें आप थोड़ा घूमें, एक्सप्लोर करें, चीज़ें देखें, अपनी फील्ड को देखें कि जिस फील्ड में आप आना चाहते हैं उस फील्ड को सर्च करें, उसके लोगों से मिलें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि हाँ जी मैंने आना है। ये तो हो गया वो जो प्रोफेशनल लोग हैं जो आना चाहते हैं, जो माइग्रेट होना चाहते हैं केस है, क्योंकि ये 2030 विज़न है इनका और इसमें ये बहुत ग्रोइंग कंट्री है। इसमें आप ये समझ लें कि गल्फ़ की अभी तक इनकी सुबह अभी शुरू हो रही है। अच्छा। जैसे कतर की और दुबई की शाम हो चुकी है, इनकी अभी सुबह होनी है। सही। तो यहाँ मौके बेहद हैं, बहुत हैं। आपने सिलेक्ट करना है कि आप क्या कर सकते हैं। सही। एक लबे लुबाब हमारा होता है कि हम वहाँ जाके कुछ भी कर लेंगे। हाँ। तो मुर्तज़ा भाई मेरे साथ हैं, 2 दिन से मैंने इनको दिखाया है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। कि आप बिना किसी विज़न के आ जाएं तो आप यहाँ पे परेशान होंगे। ठीक है, इसमें आप पहले प्लान करें। अगर आप प्रोफेशनल हैं, फैमिली है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कभी भी डायरेक्ट वीज़ा लेके नहीं आए। पहले उम्रा वीज़ा लें, आएँ, उम्रा करें, माहौल देखें, लोगों से मिलें, अपनी फील्ड सर्च करें, फिर उसके बाद आप ये फैसला करें। तो ये चीज़, मेरा तो मशवरा सबको यही है। अच्छा, फिर अगर आपकी इनकम पाकिस्तान में अगर आप 1-1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं और आप सोचते हो कि यहाँ आके फ़ौरन 5-6 लाख पे पहुँच जाओगे, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप पहले अपने आप को वहाँ देखें कि हाँ जी आप सेटल हैं, तो फिर आप उम्रा वीज़ा लें, आएँ, सर्च करें, उसके बाद मौके बहुत हैं। वो आपकी लक आपके साथ है तो आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा बहुत बड़ी तादाद में हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। इवन के मक्का में भी माशाल्लाह, मदीना में भी हमारे ही लोग खिदमत में भी लगे हुए हैं। खिदमत से मतलब पोछा, झाड़ू, हर चीज़ हमारे लोग कर रहे हैं। मोस्टली इसमें बंगाली हैं, 80%। कुछ पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन मोस्टली ये काम जो है सफाई और ये सारा, ये बांग्लादेश से लेबर आती है। बेसिकली पाकिस्तान से जो लेबर आती है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ज़्यादा जाती है, और उसके बाद जो बेसिकली हमारी जो होल्ड है यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछा भाई कितनी तनख्वाह ले रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो? कह रहे 8 घंटे। और मैंने कहा तनख्वाह क्या है? तो वो कहने लगा 800 रियाल। तो क्या ऐसा भी होता है? ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। जो बेसिकली जो हरम में और इधर उधर काम कर रहे हैं ना, उनकी तनख्वाह कम होती है, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है 1-2 साल का, तो वो उनको पहले ही पता होता है इस चीज़ का, वो एक्सेप्ट करके ही यहाँ पे आते हैं। तो इतनी ही है। तो 800 रियाल में क्या बचा लेगा वो? अगर वो बांग्लादेश से है तो शायद फिर भी उसके लिए ठीक है, क्योंकि इसमें टिप शिप मिल जाती है, वो खिदमत करते हैं हाजियों की, तो हाजी भी उनको दे देते हैं, तो इस तरह करके वो बना लेते हैं, अपना गुजारा उनका हो जाता है।
एक अच्छी सैलरी क्या है यहाँ पर, जो अच्छा एक अमाउंट है? अगर तो वो प्रोफेशनल है और बेसिकली किसी शहर अर्बन एरिया से आ रहा है तो मिनिमम उसको 5,000 होनी चाहिए, 5,000 रियाल। मिनिमम 5,000 रियाल होनी चाहिए। उसमें वो अपना अच्छा यहाँ पे गुजारा कर सकता है। और अगर वो फैमिली लाना चाहता है तो वो थोड़ा सा उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो एटलीस्ट मेरा मशवरा है प्लस 10,000 हो तो फिर फैमिली के बारे में सोचें। अच्छा, ये भी मुझे बताएं कि ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को यहाँ नहीं बुला पाते। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो गवर्नमेंट आपको वीज़ा नहीं देती फैमिली का। डिपेंडेंट वीज़ा की कुछ शराइत हैं जो कि पूरी करना थोड़ा सा आसान नहीं है। हाँ, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो मिल जाती है। मैं आम वर्कर की बात कर रहा हूँ, उसके लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक ही ऑप्शन था पहले, मल्टीपल वीज़ा, अभी फ़िलहाल वो भी बंद है। और अभी एक ही ऑप्शन है, वो आप 3 मंथ का उसका सिंगल एंट्री वीज़ा ले लें, उस पर फैमिली को बुला लें और वो उसको एक्सटेंड करवा लें बाद में 6 महीने 9 महीने मैक्सिमम, यही हो सकता है। लेकिन वो मुस्तकिल यहाँ रख नहीं सकते, मतलब जैसे लीगलाइज नहीं कर सकते। अगर रखेंगे तो क्या देना पड़ता है उनका, कुछ सुना है पैसे देने पड़ते हैं? वो अगर हुकूमत आपको डिपेंडेंट वीज़ा देती है तो फिर आपको 400 रियाल पे करने पड़ते हैं पर पर्सन। ठीक है। ठीक है। और बच्चा अगर है, आपके 2 बच्चे हैं मिसाल है, तो 3, उनकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी, उनका इकामा भी होगा। 400 ईच पर्सन जो है ना, वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी उनकी मंथली। सही है। अच्छा, लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जिनको यूरोप जाना होता है वो यहाँ आते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से भी यूरोप निकल जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ से आराम से वीज़े लग जाते हैं लोगों के यूरोप के? देखिए, सऊदी अरेबिया से बेसिकली यूरोप जाना इतना आसान नहीं है। अच्छा। इस मामले में दुबई फिर बेटर है। अगर किसी के पास ऑप्शन है जो यूरोप जाना चाहता है उसके लिए दुबई बेटर है, क्योंकि दुबई में उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि वो, एक तो सैलरीज थोड़ी सी हाई हैं और दूसरा ये है कि वहाँ पे एजेंसीज बहुत सारी हैं जो ये काम कर रही हैं। सऊदीया में इतना ओपनली ये अभी काम है नहीं। अच्छा। क्योंकि यहाँ के लॉज थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो कोई भी यहाँ से आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता इतनी आसानी से। ओके। तो इस वजह से जो है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा खुल के ये काम नहीं होता। अच्छा, नए आने वालों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास कोई काम नहीं है पाकिस्तान में और वो परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या उनको यहाँ आना चाहिए? कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। थोड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी चाहिए, घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। यार बेहतरीन है। देखें, यहाँ पे गल्फ़ में आपको इतना मिलता है कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। बस ये आपके ऊपर है कि आपने फील्ड क्या सिलेक्ट की है, आप किस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आपके स्किल क्या हैं। इसके ऊपर अगर आप आएंगे ना तो आप यहाँ पे ज़रूर रोज़ी मिलती है। और गल्फ़ की एक खासियत है, गल्फ़ किसी को मायूस नहीं करता। अगर आप ठीक हैं तो गल्फ़ आपको कामयाब करके ही वापस भेजेगा। तो इसमें सारी चीज़ जो है वो लक की बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले आपका तवक्कल कितना है, सबसे पहले तवक्कल बहुत अहमियत रखता है। और मेरा यही मशवरा है कि आएँ, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन लीगल आएँ। आज़ाद वीज़े वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। आज़ाद वीज़े वाले कोई है ही नहीं। आपने कंपनी ढूंढनी है जी। अगर आप चाहते हो एक्सप्लोर करना तो उम्रे पे आ जाओ, आके देख लो, चीज़ें समझ आती हैं तो फिर आप कंपनी से वीज़ा ढूंढो, जॉब ढूंढो किसी रिलेटिव के थ्रू, फिर आप उस पर आएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह कराची में कराची हमारी जान है। आपकी जान है कराची में, आप कराची हमारी जान है। घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ आपका कराची में था। कराची की शहजादे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, कराची हमारे दिल में बसता है। तो यहाँ पर आने के बाद मिस कर रहे हैं कराची को? कितना मिस कर रहे हैं? देखें, अगर तो हम मदीना से बाहर होते हैं तो फिर तो बहुत मिस करते हैं। मदीना आते हैं तो फिर एक सुकून और एक अलग ही माहौल होता है, ये फील कर सकते हैं। आप भी फील कर रहे हैं, 2-3 दिन से मदीना में हैं। जी, जी। तो इस शहर की ब्लेसिंग ही अलग है। लेकिन कराची ना भूल सकता है, ना हम भूलेंगे और ना इंशाल्लाह आइंदा कभी भूल सकते ही। इवन आप यूरोप में नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल ऐसा। आप आएँ यहाँ पे लीगल तरीके से आएँ, सारी चीज़ें लीगल करें, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। देखिए, जब हम किसी मुल्क में जाते हैं तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं। अगर हम कुछ गलत करेंगे ना तो इम्प्रेशन पूरे मुल्क का गलत जाएगा। तो हम यहाँ पे आए हैं तो हमें अपना इम्प्रेशन ठीक रखना है, हमें लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, इखलाक के साथ रहना है, काम भी ढूंढना है लेकिन ईमानदारी के साथ काम करना है। काम बहुत है यहाँ पे। इवन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 400-450 लड़के काम कर रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रियली हैप्पी। और अभी हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं, अभी हम दुबई जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आए, निकलें। लेकिन ये है कि माइंड सेट होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत करनी है। सही। और जितना काम पाकिस्तान में आप नहीं करते ना, उससे आपको दोगुना ज़्यादा करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता परदेश। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये जाते जाते ये बताइएगा कि हमारे लड़के यहाँ जो भीख मांग रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? और अच्छे खासे लड़के हैं। देखें, वो बहुत गलत है। इसको ये चीज़ जो है ना, ये इनकी गवर्नमेंट लॉ में भी यहाँ पे मांगना अलाउड नहीं है। तो ठीक है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये हम सब पाकिस्तानियों का जो यहाँ रहते हैं फ़र्ज़ है कि उसको एक्सप्लोर करें और उसको जो है ना एक्सपोज करें
उसको उनको उन सब लोगों को एक्सपोज करके और उनको मना करें। और वैसे अब कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब से वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, क्योंकि सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो अब वो सऊदीया पहले जैसा नहीं रहा कि हमने टिकट ली और आ गए। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, लाइक दुबई। अच्छा, अब ये मैंने ये भी देखा बंगालियों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ, पाकिस्तानी थोड़े से पीछे हुए। अच्छा, बंगालियों की एक आदत है, वो भीख नहीं मांगेंगे, वो आपसे सफाई करके, घर की सफाई करके, मतलब इस तरह के काम करके पैसे लेंगे। सही। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंगाली बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मेहनती भी होते हैं। मेरे पास भी कुछ बंगाली हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो बहुत अच्छी कौम है, मेहनती कौम है। और हमारे वाले बेहतरीन है, लेकिन ये कि हर किसी की अलग अच्छा और बुरा सब होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, मैं सऊदी आया हुआ था तो सऊदीया के हवाले से भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ कोई काम नहीं है, आप परेशान हैं, तो डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आप यहाँ पर आने की कोशिश करें और अपने घर वालों के लिए हलाल रोज़ी कमाएं।